अब हम पुनर्भवन या रीजनरेशन की प्रक्रिया को देखने के लिए प्लैनेरिया का एग्जाम्पल लेते हैं। प्लैनेरिया एक जीव है जिसके कि शरीर में रीजनरेशन की प्रक्रिया होती है। अब इसके लिए हम कैसे समझते हैं? रीजनरेशन मतलब उसके शरीर का कोई सा भी भाग अगर कट जाए तो उस भाग से पूरे के पूरे जीव का निर्माण फिर से हो सकता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमने एक प्लैनेरिया लिया और इसके शरीर को हमने 3 भागों में काट दिया। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्लैनेरिया के शरीर को हमने 3 भागों में काट दिया है। तो हम इस प्रक्रिया में देखेंगे कि जो सिर वाला भाग है वो भी आगे जाके पूरे ही शरीर का निर्माण करेगा, जो बीच का भाग है वो भी पूरे ही शरीर का निर्माण करेगा और जो पूंछ वाला भाग है वो भी पूरे ही शरीर का निर्माण करेगा। तो हमने देखा कि यहाँ प्रत्येक भाग जो फ्रैगमेंट में टूट रहा है वो एक पूरे के पूरे जीव को जीवन दे रहा है। इसी प्रक्रिया को हम रीजनरेशन कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लैनेरिया का प्रत्येक भाग जो कट के अलग हुआ था वो एक पूरे जीव को जन्म देने में मददगार हो रहा है। तो ये रीजनरेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सिद्ध होता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो ब्लैक है वो उसका ओरिजिनल बॉडी है और जो लाल भाग से बना हुआ है वो उसका रीजनरेट किया हुआ बॉडी है, लेकिन वो पूरे का पूरा बॉडी बना लेता है। इसी प्रक्रिया को रीजनरेशन कहते हैं। अब हम इसके आगे का अलैंगिक जनन देखेंगे जो है बीजाणु जनन मतलब स्पोरुलेशन। क्या हमने अपने घर में कभी एक भीगे ब्रेड को बहुत दिनों के लिए छोड़ दिया जाए तो देखा है उसके ऊपर जो उजला फफूंद जैसा चीज जमा हो जाता है वो क्या होता है? राइजोपस का कवक, यानी कि वो फंगाई होता है जो राइजोपस है जिसका नाम, वो इस तरीके का हमें दिखता है। अब ये क्या होता है? इसमें जो होता है उजला फफूंद जो उसमें लगता है वो जो है एक स्पोर के जैसा बनाता है और उसके अंदर बहुत सारे बीजाणु छोटे छोटे बीज बन जाते हैं जो कि हवा के या फिर किसी और माध्यम से भी फैलते हैं और बहुत सारे कवक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से भी जो है अलैंगिक जनन होता है। अब इसके बाद 5वां है खंडन। खंडन को जानने के लिए हम क्या देखते हैं कि ये किस में होता है? ये होता है स्पाइरोगैरा में। स्पाइरोगैरा क्या है? एक ग्रीन हरा रंग का शैवाल है जो कि हमें काई वाली जगह पे आराम से दिखने को मिल जाता है। अब इसमें कैसे जनन होता है? ये होता है फ्रेगमेंटेशन, खंडन के द्वारा। कैसे? इसका एक सेल टूट जाता है और टूटकर फिर दोबारा पूरे ही जीव को जन्म देता है जिससे कि वो स्पाइरोगैरा, न्यू स्पाइरोगैरा बन जाता है। तो ये हम लोगों को फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मिलता है। अब इसके बाद अंतिम में है कायिक परिवर्धन मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पौधों का कुछ भाग जड़, तना, पत्तियां के द्वारा ही डायरेक्ट जीव का जन्म होता है, उस पौधे का निर्माण होता है जिसको कि हम कायिक परिवर्धन के अंतर्गत पढ़ते हैं। कायिक परिवर्धन 2 तरीके का होता है, नेचुरल जो स्वतः हो जाए और आर्टिफिशियल जो हम लोगों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि नेचुरल प्रवर्धन कौन कौन से हैं? जड़ के द्वारा। क्या आपने देखा है कि जब हम घास को उगते देखते हैं, घास को कभी अगर हम लेते हैं तो वो चेन के द्वारा इस तरीके से जड़ के द्वारा वो फैलता जाता है। उसी तरीके से तने से भी होता है। तना से जो होता है उसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है आलू। क्या आपने आलू को कभी देखा है? उसमें जब बहुत दिनों के लिए छोड़ दो तो उसमें आलू में छोटा सा बर्ड बन जाता है जो कि फिर वो पूरे पौधे को जन्म देता है। कुछ परिवर्धन जो है वो पत्तियों के द्वारा होती हैं, जैसे कि ब्रायोफाइलम में। ब्रायोफाइलम एक ऐसा मॉस है जो कि उसकी पत्तियां जो होती हैं वो गीले जगह पे पौधा होता है और उसके पत्तियों के किनारे पे छोटे छोटे पौधे जैसे रूप बनना शुरू हो जाते हैं और ये फिर टूटकर गिरते हैं और ज़मीन पे जाके एक नया पौधा बना लेते हैं, जो कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कायिक परिवर्धन का।
अब उसके बाद ये हो गया नेचुरल तरीके से, 3 तरीके से हो गए। अब उसके बाद है कि आर्टिफिशियली हम लोग कैसे कर सकते हैं परिवर्तन, तो वो होता है ग्राफ्टिंग के द्वारा। कभी आपने सुना होगा कि गुलाब की डंडियों को गुलाब से गुलाब के पेड़ हो गए, या फिर आम भी हम लोगों ने खाए हैं, कलमी आम नाम होता है जिसका कि कलम लगाया जाता है, मतलब उसकी ग्राफ्टिंग की जाती है। और इसी जिसमें कि जो अच्छे पौधे होते हैं, अच्छे जनरेशन के स्पीशीज़ के, उनको हम लोग ग्राफ्ट करते हैं दूसरे पौधे में, और जिसके कारण फिर नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये होता है आर्टिफिशियल ग्राफ्टिंग के द्वारा, जो कि कायिक परिवर्धन का ही एक रूप है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन कैसे होते हैं और उनका क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन कैसे होते हैं और वो किन जीवों में पाए जाते हैं।